व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं यूपी चुनाव को लेकर। बता दें कि यूपी चुनाव अब बहुत ही ज्यादा नजदीक है। हमारे कहने पे तो कह सकते हैं कि अभी हफ्ता बाकी है, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए तो कुछ ही दिन बाकी है, ऐसा कहने वाली बात सामने आई है। जी हाँ, बता दें, लेकिन आज बात यहाँ होगी अखिलेश और ममता बनर्जी को लेकर। सबको मालूम है कि भाजपा है, सपा है, कांग्रेस है और बहुत सारी ऐसी सरकार है जो एक दूसरे की काट जरूर मारेगी यूपी चुनावों में। और यूपी चुनाव को कहा जाता है कि जो यूपी में जीत गया वो पूरे भारत में जीत गया, क्योंकि चुनावों का रास्ता यूपी से होकर निकलता है। वहीं पर सब लोग पार्टी में बढ़ चुके हैं, लेकिन जहाँ पे टीएमसी को अलग उतरना चाहिए वहाँ पे टीएमसी इस बार नहीं उतरी है, यानी कि ममता बनर्जी है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भी बंगाल की। जी हाँ, लेकिन वो अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए यूपी में आई है, लेकिन एक स्टेटमेंट बार बार कहती नजर आ रही है कि इस बार हम अखिलेश का साथ देंगे और 2024 में हम खुद यहाँ पर नजर आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अखिलेश मुझे अपनी माँ मानता है, अखिलेश मुझे अपनी माँ कहता है, तो मैं अपने बेटे की पूरी तरीके से मदद करूंगी। एक अखिलेश की ही सरकार है जो यूपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। इस तरह की लगातार स्टेटमेंट भी यूज करती आ रही है ममता बनर्जी। लेकिन इनके रिश्ते का क्या सच है आखिर असलियत में, कि ममता बनर्जी सच में उनकी माँ है या सब वो ऐसे ही बुलाते हैं, ये सब जानने के लिए आप इस रिपोर्ट में बने रहिए। बता दें कि चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक है और सारी पार्टियां ही चुनाव में उतर चुकी है और चुनाव में जीतने के लिए भागदौड़ भी करती हुई नजर आ रही है। वहीं यहाँ पर हम बात करें अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की। एक तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में यानी कि 2024 में हमारी पार्टी पूरे देश भर में उतरेगी। और वहीं पर अभी इस चुनाव जो अब यूपी में मुख्यमंत्री के चुनाव है यानी कि विधानसभा के, उसमें ममता बनर्जी अखिलेश यादव की मदद करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसी पर हम बात करें, तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष और बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं यूपी चुनाव अखिलेश यादव को अपना समर्थन दे रही हूँ, वो मेरे बेटे की तरह है और वो मुझे माँ कहता है। तृणमूल कांग्रेस उसी का समर्थन करेगी जो बीजेपी को उखाड़ फेंकने की क्षमता रखता है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को समर्थन कर रही है, लेकिन साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यूपी में अपने प्रत्याशी उतारेगी और जमकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ममता ने यह भी कहा कि पहले टीएमसी को केवल पश्चिम बंगाल की पार्टी माना जाता था, लेकिन अब पार्टी में अपना विस्तार किया है। तृणमूल के कॉडर ने देश के अन्य हिस्सों में भी अपनी मजबूती पहचान बनाई है। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी ने गोवा में अपने संगठन को मजबूत किया है। इसके अलावा पार्टी ने त्रिपुरा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और 20% वोट भी हासिल किया। आने वाले 2 सालों में हमारा लक्ष्य है कि हम बंगाल की सभी 42 सीटों पर अपनी बढ़त बनाएं और भाजपा को बाहर खदेड़ें। ममता बनर्जी ने कहा कि जब हमने 34 सालों में राज कर रही वाम सरकार को पश्चिम बंगाल से बाहर फेंक दिया तो बीजेपी तो क्या ही चीज़ है। जी हाँ, इस तरीके के बयान देती नजर आई है ममता बनर्जी, लेकिन बार बार एक ही बात को कहती नजर ये भी आई है कि 2024 में पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ टीएमसी होगी और मुख्यमंत्री तो होंगे ही सारी जगह, लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा भी कोई और ही होगा जिसको देखकर आप सब लोग चौंक जाएंगे। आपको छुटकारा मिल जाएगा वहाँ पे नरेंद्र मोदी से। लेकिन आगे बताते चले, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, इन सभी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यूपी में चुनाव से कुछ दिन पहले अब टीएमसी भी मैदान में उतर गई है। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वह इस बार यूपी चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को अपना समर्थन जरूर देगी। उन्होंने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी से चुनाव जरूर लड़ेगी। इससे पहले बुधवार को ममता बनर्जी निर्विरोध पार्टी की मुखिया चुनी गई। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रही, लेकिन आगामी 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन जरूर करेगी। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी लोकसभा चुनाव 2024 यूपी में जरूर लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गोवा में अपनी यूनिट बनाई है, त्रिपुरा में मेरा वोट प्रतिशत 20% से अधिक है। हमें अगले 2 वर्षों में बंगाल को मजबूत बनाना है ताकि हमें सभी 42 सीटें मिल सके और भाजपा को भगाना है।
गौरतलब है कि यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बेहद गर्म है। पार्टी के शीर्ष नेताओं की बयानबाजी से सारी हदें पार कर ली है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर और कैराना में गर्मी दिखा रहे लोगों की 10 मार्च के बाद गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बना देने की बात तक कही है। तो जवाब में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही कह दिया है, पलट कर बयान दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की बात करते हुए कहा कि भाजपा ने उन्हें गोरखपुर भेज दिया, इस वजह से उन्हें गर्मी आ रही है, लेकिन उनकी सर्दी और गर्मी तो एक ही बार में सेट हो जाएगी। इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं योगी भी और साथ ही साथ अखिलेश यादव भी। लेकिन योगी का कहना है कि पहले खुद के गिरबान में झांको, उसके बाद ही दूसरों पर उंगली उठाओ। इससे तो यही मतलब है कि जो अर्पणा यादव ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, उसी को लेकर लगातार उन पर टोंट भी कसे जा रहे हैं कि घर का बेदी लंका ढाए लेकिन लौट कर बुद्धू घर को ना आए, इस तरीके की बात कही जा रही है। बता दें आगे, टीएमसी के प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भाजपा के खिलाफ मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो चुकी है। इस बार वह यूपी के सियासी मैदान में समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए उतर रही है। अभी तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी सपा के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकती है, लेकिन आज उन्होंने खुद इस बात की अधिकारिक पुष्टि दी है कि इस बात की जानकारी दी है ममता के हवाले से कि वह सपा के समर्थन में 8 फरवरी को प्रचार और प्रसार करेगी। कहा तो यह भी है कि कांग्रेस ने टीएमसी में शामिल हुए ललितेशपति त्रिपाठी मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी है कि इस पर तृणमूल कांग्रेस सरकार से चुनाव नहीं लड़ेगी। उनकी पार्टी टीएमसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए योजना बना रही है। साफ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ मिलकर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में कोई खेल कर सकती है। पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव टीएमसी का न केवल समर्थन किया था बल्कि प्रचार प्रसार भी किया था। यहाँ तो यही देखने को मिल रहा है कि आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी आपकी मदद करेंगे। जहाँ अखिलेश ने मदद की वही ममता बनर्जी मदद करते हुए नजर आएगी। हाल ही में सपा के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने कहा था कि 8 फरवरी को ममता बनर्जी सपा के पक्ष में उत्तर प्रदेश में प्रचार करेगी। वह 8 फरवरी को वर्चुअल मोड में पहले लखनऊ में चुनाव प्रचार करेगी। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव का एक साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। किरण नंदा का कहना है कि सपा और तृणमूल कांग्रेस एक साथ मिलकर भाजपा को यूपी में भी पराजित करेगी। ममता बनर्जी पहले लखनऊ में सभा को संबोधित करेगी, उसके बाद वह वाराणसी जाएगी और वहां भी वर्चुअल सभा करेगी। किरणमय नंदा का कहना है कि ममता बनर्जी केवल बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नेता है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर जो यूपी चुनाव जीत गया वो शायद सारी जगह के चुनाव जीत जाएगा। हर जगह के चुनावों का रास्ता यूपी चुनाव से होकर ही जाता है। सपा भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के मिशन में जुटी है टीएमसी। 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है। यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटों पर अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को संपन्न होगा और उसके बाद देखा जाएगा कि आखिरकार इस बार यूपी में कौन अपनी सत्ता बिठा पाता है। जहां पर लोगों का कहना है कि इस बार भी योगी ही आएंगे, तो वहीं पर ममता और अखिलेश का कहना है कि आएंगे तो अखिलेश ही आएंगे। लेकिन बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुनी गई। बुधवार को वह चुनाव में उन्हें पार्टी के सदस्यों से निर्विरोध पार्टी में का मुखिया बनाया गया। अध्यक्ष के चुनाव को लेकर 5 साल बाद टीएमसी की तरफ से नेताजी इंडोर स्टेडियम में संगठनात्मक चुनाव कराए गए, जहाँ सभी पार्टी के नेताओं ने एक मत से ममता बनर्जी को फिर से अपना लीडर माना। साथ ही उनके नेतृत्व में पार्टी को आगे बढ़ाने का निर्णय किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने साफ किया वो यूपी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का समर्थन करने के लिए उत्तर प्रदेश जाएगी। और अब आगे की बात भी आपको बता देते हैं। जैसे कि आपने सुना ही कि भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ममता और अखिलेश मिल चुके हैं, क्योंकि एक बार ये हुआ था कि अखिलेश यादव ममता को जिताने के लिए खुद नहीं उतरे थे मैदान में, वहीं पर अब ममता नहीं उतरी है अखिलेश के मैदान में। तो वही चीज़ सामने आ रही है और रिश्ते की बात तो हो ही चुकी है कि किसके बीच में कौन सा रिश्ता है और कौन सा नहीं। तो ये भी ऐसा ही किस्सा है और एक इंतज़ार है यूपी चुनाव को लेकर कि आखिरकार इस बार कौन सरकार बनाता है। आप ये समझ लीजिए कि यूपी में जिसकी सरकार इस बार बन गई 2024 में, उसकी सरकार बनना पूरी तरीके से तय है। तो आप किस सरकार का समर्थन करते हो और आपको क्या लगता है ममता बनर्जी और अखिलेश के रिश्ते को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।